अविलंब प्रार्थना कर रहा हूँ परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज वो अपना मांगलिक उद्बोधन और आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, परम विदुषी साध्वी मंडल, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, सभा में उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा की महान साध्वी महासाध्वी मोहन देवी जी महाराज की प्रेरणा और स्मृति में गठित जो ट्रस्ट है, उसने 3 दशक पहले भगवान महावीर हॉस्पिटल का इस भूखंड पर शुभारंभ किया। 3 दशकों से सेवा का महान कार्य तो चल रहा था, लेकिन इसके विस्तार की भावनाएं मन मानस में चल रही थी। 2-2.5 साल पहले पूना में मैंने सुभाष जी ओसवाल से कहा था, अब आप चेयरमैन बने हैं, कुछ लंबी छलांग मारो और इस हॉस्पिटल का भारत की राजधानी की गरिमा के अनुसार एक बड़ा विस्तार होना चाहिए। आपको समाज बहुत जानता है। कहा महाराज मैं संकल्प लेके जाता हूँ, अपने साथियों से सलाह करूँगा और इस स्वप्न को साकार करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है राष्ट्रपति जी की पावन उपस्थिति, सेठ रघुनाथ प्रसाद जी जैसे दानदाता, दानवीर भामाशाह और खूब ही तपे हुए समाज की एक एक समस्याओं से वाकिफ सुभाष जी ओसवाल, डॉक्टरों में डॉक्टर नगेश जैन जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं और शेष जीवन ऐसे प्रोजेक्ट को देने के लिए तैयार हैं, निर्मल जी जैन, अतुल जी जैन जैसे अनुभवी पूर्ण समर्पित सहयोगी आपके पास हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है आप अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल के स्वप्न को शीघ्र साकार करके भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव की पावन वेला बिल्कुल सन्निकट है। उस अवसर पर या उसके आसपास के समय में इसका उद्घाटन हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान महावीर के संदेशों का सार अनेक लेखक, विद्वानों, चिंतकों और कवियों ने कहा, जन सेवा ही जिन सेवा है। जनता की सेवा करना, जिन भगवान की सेवा करना है, जिनेंद्र भगवान की सेवा करना है। हम भारत में जैन लोगों की जनसंख्या बेशक टोटल आबादी की 1% ना हो, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा बहुमत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेकों विकल्पों के साथ निरंतर राष्ट्र के विकास उन्नति में अनेक अनेक प्रकार से काम करने के लिए तैयार रहता है। जैनों में सहज रूप से दान की वृत्ति है। जहां टैक्स के द्वारा सरकारी खजाने को भरते हैं, वहीं विभिन्न प्रकार के चैरिटी के कामों के द्वारा आगे बढ़कर के सेवा के काम करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि जैनों की सैकड़ों संस्थाएं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में और प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री राहत कोष में निरंतर अपना अर्थ योगदान, सेवा के काम, भोजन वितरण आदि का काम करता रहा है। और उसके अलावा जब जब राष्ट्र के अंदर कोई भी राष्ट्रीय आपदा आई तो भी हमारा समाज पीछे नहीं रहा है। ये सात्विक गर्व का विषय है। आज के इस अवसर पर हमारे जो जैन लोग विदेशों में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जो हमारे जैन लोग निवासी हैं और जो विदेशों में रहते हैं, वो सभी लोग
इस हॉस्पिटल के अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी भी आहुति देंगे तो निश्चित तौर पर यह कार्य बहुत सुंदर ढंग से संपन्न होगा। सब यथाशक्ति सहयोग करेंगे। मैं पुनः एक बार हॉस्पिटल की इस समिति और कोई तन, कोई धन, कोई मन, कोई किसी भी प्रकार से योगदान देता है तो मैं कामना करता हूं इस महायज्ञ के अंदर सबका सहयोग प्राप्त हो तो निश्चित ही हम सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। हर्ष हर्ष।